अच्छा अभी आज हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे बच्चों के साथ मैं ये चीज़ शेयर भी कर चुका हूँ। जिनके साथ शेयर्ड है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके बारे में हम शेयर कर देते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक है पेन, क्या चीज़ पेन, दूसरा है फीवर। फीवर यानी कि बुखार, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि पेन, व्हाट इज़ अ पेन? दर्द। दर्द। और एनीवन कोई चोट लगना, ठीक है, गुड है। हाँ ठीक है। दर्द मतलब एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है बेसिकली। ये क्या है? सेंसेशन। आपकी बॉडी में सेंसेस होती है ना, लाइक टच की होती है, तो अनप्लेजेंट सी एक सेंसेशन है। तो पेन होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं अच्छी बात है? because it indicates that there is और something कितने wrong. लोग कह रहे हैं बुरी बात है? Yeah, मतलब अगर देखा जाए तो feeling of it is bad, Exactly. but yeah, well, it tells us सेंसेशन that- वो एक अनप्लेजेंट है, जी। लेकिन ये एक ब्लेसिंग है। जी पेन होना इज अ ब्लेसिंग। अगर आपको पेन नहीं होगी तो क्या आपको पता चल पाएगा कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई इशू है? no मच्छर जब आपको काटता है तो आपको फीलिंग हल्की सी होती है ना, इचिंग की, तभी पता चलता है कि मच्छर काट रहा है, आप फौरन से रिएक्ट करते हैं। अगर वो काटे और आपको फीलिंग ही ना हो तो वो तो आपको वो पूरा हिस्सा खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरे सोए होंगे। जब उठेंगे तो उठ के देखेंगे तो ये आपके पूरे का पूरा पाँव जो है वो क्या सूजा होगा, ठीक है। तो पेन होना इज अ क्या गुड थिंग। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कॉमनली घरों में क्या होता है कि स्पेसिफिकली फीमेल्स को या फादर को या ओल्ड एज के जो पर्सन है उनको बैक में बड़ा पेन का मसला होता है, कमर में। ऐसे ही है ना, कमर में दर्द शुरू हो गई जी। अब वो कमर में दर्द शुरू हो गई है तो वो दर्द क्या इंडिकेट कर रही है? फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई फीमेल है या आप ही हैं, ठीक है, आपको डिश वॉशिंग करने के लिए कह दी गई या आपको कोई काम उठ कर दिया गया कि ये चीज़ उठा के वहाँ रखें, आपने वो चीज़ उठा के रखी, आपको कमर के अंदर क्या शुरू हो गई? पेन। आप लोग क्या करेंगे? सिंपल पेन किलर कर लेंगे। आप एक पैनाडोल खा लेंगे या कोई भी पेन किलर लेके आप उसको ख़त्म कर देंगे। क्या ये हैबिट अच्छी है? नहीं। क्यों? तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली आपको वो चीज़ रिकग्नाइज करनी है कि ये पेन हुई तो हुई क्यों। जब आपने गलत पोस्चर अटेन किया तो पेन हुई, पेन ने इंडिकेट किया भाई ये पोस्चर गलत है, इसको सीधा करो। आपने पोस्चर सीधा करने के बजाय क्या कर लिया? पेन किलर खा ली। कल को फिर आप उसी पोस्चर पे खड़े हो गए। तो वक्त के साथ आहिस्ता 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 वो पेन भी कितना करेगी, वो कहेगी बस मुझे अब ये बंदा समझ नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो, ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ना कि गोली खा ली, ये कर लिया, ये जरूरी नहीं है। कॉज ढूंढो उसकी कि उसकी कॉज क्या है, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट है सर, उसको हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। जी, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स ये होता है कि एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं ना तो एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेकिंग थिंग्स परफेक्ट टू मैन, नॉट मैन परफेक्ट टू थिंग्स। फिलॉसफी है कि चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जी जी, ना कि खुद चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे घर में एक वो होता है, वाइपर होता है, वाइपर लगाने वाला होता है, ठीक है। यूजुअली लोग उसको किस तरह पकड़ते हैं? वो पकड़ते हैं और झुक जाते हैं। क्या करते हैं? हालांकि पीछे से बार और होता है वहाँ पे। अगर वो बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ेंगे तो वो सीधे खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो सीधा पकड़ नहीं खड़े होते, वो झुक जाते हैं। जब वो झुकते हैं उनकी कमर के ऊपर स्ट्रेस आता है, और जब वो वाइपर लगा के उठते हैं तो कमर में दर्द स्टार्ट हुई होती है, क्योंकि आपका पॉस्चर था क्या था? पुअर था। तो आज के बाद आपको बॉडी में कहीं पे भी क्या हो, पेन हो, तो आपने उसकी रीज़न ढूंढ रही है। रीज़न ढूंढ के उस रीज़न को ख़त्म करना है, सिम्टम को ख़त्म नहीं करना। वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे आपने उसको रिलीफ नहीं देना। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है जी फीवर, बुखार। क्यों होता है? सर बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है तो जिसकी वजह से बुखार हमें दिखाता है कि कोई प्रॉब्लम, ऐसा डिजीज, ठीक है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। अच्छा है बुरा है? अच्छा, ताकि वो बता रहा है कि अंदर कुछ चल रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, ठीक है। एक तो अच्छा भी है, एक लिमिट में अच्छा है, लिमिट में अच्छा। अब जिस वक्त आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लफ्ज़ होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है कि बैक्टीरिया और वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक मुनासिब टेम्परेचर की ज़रूरत है, और वो मुनासिब टेम्परेचर यही आपकी बॉडी का जो 37 स्कोर चल रहा होता है इतना है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देता है,
रेज कर देता है। ओके अब रेज करने से क्या होता है, वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस बैक्टीरिया वायरस को चाहिए था वो मिला उसको? नहीं मिला। नहीं मिला। उसको 37 चाहिए था, उसने बढ़ा दिया। अब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला, तो अब उसकी मल्टीप्लिकेशन में हिंड्रेंस आएगी, या रुकावट आएगी, तो वो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहा। तो बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का फीवर को, जो वीक हो रहा है। जो फीवर बेसिकली हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन जो है वो खत्म हो रही है, ओके कम हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर उसका सूटेबल नहीं ना था। सही। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सस्टेन करने के लिए घर में ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे टेम्परेचर हो जाए 80 डिग्री, आप तो घर से बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल कि मैं तो नहीं रह रहा घर में, भाई एसी लगाओ। हाँ। तो सिमिलरली बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर रहने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक हो। और वो हमारा मीन जितना भी होता है उतना। लेकिन बॉडी क्या करती है कि कहती है भाई ये आ गया, मैंने उसको जिस्म से बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो अपना टेम्परेचर क्या करती है, रेज कर देती है। तो बुखार इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। लेकिन होता क्या है उसके अंदर, ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं बहुत सेंसिटिव, लाइक आपका ब्रेन। जी जी। आपके ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं न्यूरॉन। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूरॉन्स को भी डैमेज कर देता है, तो वो ज़्यादा भी अच्छा, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि बुखार में झटके लगना शुरू हो गए बंदे को। हाँ कहते हैं बुखार सर पे चढ़ गया। बुखार सर पे चढ़ गया। जी जी जी। वो बेसिकली टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उस बंदे की जो एक्टिविटी थी ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया, सही। तो वो भी काम खराब करता है। दूसरा, आपको बुखार में भूख नहीं लगती। सही। अक्सर तो ना खाने को ले लो जी, भूख नहीं खिचड़ी लग खा रही, लें। हाँ नहीं हाँ, भूख नहीं लग रही, थोड़ा सा खाया जी बस, ओके हो गया, फाइन हो गया। सही। अब आपने पढ़ा कि आपकी स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उन एंजाइम्स को भी काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो कि इस वक्त हम सबका चल रहा है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा तो वो एंजाइम्स भी डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम से क्या वो भी डीनेचर हो जाएंगे अच्छा। हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। जब वो डीनेचर हो जाएंगे वो डाइजेशन नहीं करेंगे, ओके। जब वो डाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको बुखार में भूख नहीं लगेगी। तो बुखार के कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं। आपको छींक क्यों आती है, ये भी मैंने बताई हुई है। व्हाई डू यू स्नीज, छींक क्यों आती है? इरिटेशन। सब नाक के अंदर जब कोई भी मटीरियल मटीरियल, पार्टिकल, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस वो सेंस कर लेता है और उसको छींक के जरिए बाहर निकाल लेता है। जस्ट इन केस अगर फिर भी वो आपके नाक से होता हुआ गले में चला गया तो क्या आएगा? खांसी आएगी। ओके। सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म आपका एक्टिवेट हो गया, वो गले से भी पास कर गया, ओके। अब वो आपके ब्रोंकियोल्स, लंग्स में चला गया, अब क्या होगा? उल्टी आई, चेस्ट इन्फेक्शन, रेशा, म्यूकस म्यूकस बनेगी। म्यूकस फॉर्मेशन होगी, रेशे वाली खांसी आएगी, सही है। क्योंकि म्यूकस इज स्टिकी, जी जी ग्लू लाइक, जी जी। वो बैक्टीरिया पार्टिकल को ना स्टिक करने की कोशिश करेगा कि मैं स्टिक करूं, उसके बाद खांसी जलाऊं और मुंह के जरिए बाहर निकाल दूं। ठीक है। जस्ट इन केस अगर वो उसको भी पास करके लंग्स के बिल्कुल अंदर एल्वेलाई में चला गया, अब होगा आपको इन्फेक्शन। अब पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा कि भैया अब इसको यहाँ पकड़ो, फिर आपको बुखार भी होगा, फिर आपको इन्फेक्शन भी होगा, खांसी भी होगी और रेशा भी होगा। अच्छा। ये पूरा एक कैस्केड चल रहा है, नाक से लेकर लंग्स तक पूरा डिफेंस मैकेनिज्म बैठा है आपका। वो एंड तक कोशिश करता है कि कोई चीज़ जो है ना वो अंदर हमारे इरिटेंट अंदर ना इरिटेंट जाए, अंदर ना जो जाए। खराब अगर जो हमारे नाक के बाल है हमें कुछ भी नहीं समझते जी। ये जितना गंद ये फिल्टर करते हैं शायद ही कोई करता हो। जो नाक में से गंद वगैरह निकलता है हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका। अगर ये ना हो ना तो आप हर दूसरे दिन बेड पे लेटे हो सही बात है। कि जी इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि सीधा डस्ट नहीं जाने देता। डस्ट नहीं जाने देता, गंद नहीं जाने देता। सेम उल्टी का भी हिसाब है, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया वो आपके स्टमक में गया तो स्टमक ने ही सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर देना, आपको उल्टी आ जाएगी। अगर वो बासी फूड है, अगर वो गंदा फूड है, इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं वो पहले ही स्टमक से। सबसे पहला डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस क्या है आपका? माउथ। या सबसे पहले क्या आपकी? स्मेल। आपने खाना सूंघा नहीं यार खराब है, खराब है, सही नहीं खाना, छोड़ दिया। चलो सूंघने में सही लग रहा है, मुंह में डाला, तो टेस्ट नहीं यार, गंदा टेस्ट है। मज़ा नहीं आ रहा, मुंह से ही बाहर निकल गया। सही। चलो वो भी छोड़ दो, आपको नहीं पता चला उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस था, आपने खाया, फौरन दिल मतली हुआ, उल्टी आ गई, वॉमिट हो गई। अगर वहाँ से भी वो गुजर गया अब आपको इन्फेक्शन होगा, या तो इन्फेक्टिव डायरिया हो जाएगा, सही। ठीक है, डायरिया के जरिए उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इस वक्त हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, इट्स कॉन्टीन्यूसली फाइटिंग, इट्स कॉन्टीन्यूसली फाइटिंग। तो ये चीज़ें जिनको हम बीमारियाँ समझते हैं ना, नज़ला हो जाना या ये बुखार हो जाना या उल्टी आ जाना या खांसी का लग जाना, ये बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। बीमारी कुछ और होती है, दे आर द ब्लेसिंग्स, दे आर द ब्लेसिंग जिनको हम कंट्रोल ये हमारे कर रहे जिसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सेस है जो हमें बचा रहे होते हैं। तो इटसेल्फ इनसे नहीं घबराना,
ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर ज़्यादा खांसी आएगी आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, सही बात, सांस तो बाद में आएगा, खांसी खांसते रहेंगे। सही। ज़्यादा उल्टी आएगी तो डिहाइड्रेशन भी होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो उसको आपने सॉल्ट एंड वाटर को इनटेक को पूरा भी करना है। इससे मतलब कि समवॉट जो हम प्रिकॉशंस ले रहे होते हैं कि जी मुझे बलगम ना हो, ये ना हो, तो वो सही भी होता है। उसका बलगम का मतलब ही यही है कि वो इन्फेक्शन बहुत अंदर तक रिजाइड कर चुका होगा और बलगम बचा रहा है आपको, अच्छा, उसने बचा के रखा हुआ। लेकिन हर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। सही। अब जिस तरह रेशा है तो वो गला आपका चोक करेगा, नाक आपका चोक करेगा, सांस लेने में आपको दुश्वारी वगैरह होगी, लेकिन वो क्या करे, उसने तो करना है। तो वो इस तरह कहते हैं कोलैटरल डैमेज, कि अगर इधर डैमेज होगा तो थोड़ा बहुत इधर भी होगा भाई, दोनों को आपको लेके कोलैटरल डैमेज, फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर कह लें। तो ये फ्रेंडली फायर की टर्म के अंदर ये चीज़ नहीं आती। बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको आपकी बॉडी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत इलास्टिक है, इलास्टिक इस सेंस में कि आप जिस चीज़ में चाहो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप जो करना चाहो इसके साथ कर सकते हो, इसको ट्रेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इसको किस हद तक ट्रेन कर लेते हो। जी कोई क्वेश्चन? Come on. Can you train his brain? यस आई कैन ट्रेन इज ब्रेन, बेसिकली ट्रेनिंग ही हो रही है इसकी, ठीक है। मैं बताता हूँ, नहीं, serious ठीक question है। boy. चेंजेस होती हैं आपके ब्रेन के अंदर, आपका ब्रेन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक यूएसबी है, क्या है यूएसबी, वो यूएसबी बिल्कुल खाली है। फॉर एग्जांपल आप वो 100 MB की यूएसबी, कितने MB की, 100 MB की, ठीक है। 100 MB की यूएसबी के अंदर आपने 25 MB का डेटा डाला हुआ है, तो पीछे कितना रे मिलेंगे, 75। उसके अंदर आपने 25 वोल्ट डाल दिया, 50, तो क्या वो सेम रही 25 वाली, अब वो चेंज होगी ना। अब कितने MB हो गए उसके अंदर, 50। आप जब 5 बजे यहाँ अकेडमी में आए हो तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये आपको पता थी? अब वो डल गई आपके दिमाग में, आपका ब्रेन मॉडिफाई हो गया। Yeah. इट्स कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाइंग एवरी सेकंड। आप एक लफ्ज सीखते हो ना, जी, जी। ब्रेन मॉडिफाई हो गया, Very good. वहाँ पे एक मेमोरी बन गई है। And how, सर ये भी इनको ज़रूर बता दीजिए that how would it be beneficial if they work on it? अगर मिसाल के तौर पे अभी आपसे अच्छी बातें सीख लें, if they do not act upon it, अगर जाकर सर, के वो खुद से तो- तहकीक नहीं करें, खुद से उसे रिसर्च करके खुद से लिखने की कोशिश नहीं करें, so it means that it's sitting in the short memory of yours. Exactly. थोड़ी देर बाद आपको आप बार बार जब एक चीज को रिपीट कर, एक दो मेमोरीज होती है, एक बड़ी शॉर्ट अच्छी टर्म कल होती आपने है, ये बात बताई थी जी, कि वो- एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म भी बन सकती है, ठीक है। उसके दो तरीके होते हैं, या तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई, इतना स्ट्रांग स्टिमुलस होना चाहिए कि वो शॉर्ट में जाए ही ना, वो डायरेक्ट लॉन्ग में चला जाए। दूसरा तरीका होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब है बार 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 आप उस चीज़ को रिपीट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, ठीक है। अब जो कुंफू के सर कराटे के मास्टर्स होते हैं, जी, जी। ठीक है, वो कुंफू जब किसी बंदे को सिखाते हैं वो बेसिकली आपके रिफ्लेक्स पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हम एक बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि मैं इस बच्चे को ऐसे थप्पड़ मार रहा हूँ, मैंने इसको मारा, मैं ऐसे कहता हूँ जी मुझे ब्लॉक करो, करो मुझे ब्लॉक, 1 2 3, मैं इसको ये 10,000 टाइम की मूवमेंट करवाऊंगा इसको मैं, अच्छा, ये ब्लॉक 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 ब्लॉक। फिर वो विजिलेंट हो फिर जाएगा। सर इसका ऐसा रिफ्लेक्स बनेगा कि इसके पास से कोई मक्खी भी गुजर रही होगी ना, ये उसको भी ऐसे करके उड़ा देगा। उड़ा देगा। ओ, इतना रिफ्लेक्स इसका बनेगा, क्या, रेपिटेशन, सर बार बार रेपिटेशन। सर रेपिटेशन ऐसे काम करता है कि वो न्यूरल पैथ जो होते हैं वो स्ट्रेंथन करता है ताकि उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी। न्यूरल प्लास्टिसिटी ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त यॉर्कर खेलना नहीं आता, कोई बंदा आए मुझे बॉल का यॉर्कर मारे, मुझसे नहीं खेला जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो मेमोरी नहीं बनी हुई कि मैंने खेलना किस तरह इसको। मैं 10,000 यॉर्कर खेल लूँ तो मेरे दिमाग में एक नया पाथवे बन जाएगा, एक नई चीज़ बन जाएगी कि भाई इसको खेलना किस तरह। फिर उसके बाद आ जाओ मेरे सामने। प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं। आप बॉडी को भी ऐसे ट्रेन कर सकते हो, आप माइंड को भी ऐसे ट्रेन कर सकते हो, बार बार किस चीज़ के साथ, रेपिटेशंस के साथ। जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होंगी उतना ज़्यादा आपके ब्रेन के अंदर वो सेल एक्यूरेसी वो एक्यूरेसी। अब देखो जो मिसाल है जो ये लोग कंपनियों वाले अपने बार बार तंग हो जाते हैं कि क्या बार बार हमने ये दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल, बार- बिल्कुल, बार- बिल्कुल। बार- वो हमारे दिमाग को इसी तरीके से आंटी ये सोशल मीडिया हम लोग समझते हैं कुछ भी नहीं है, जितना ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे दिमाग को हम सोच भी नहीं सकते सर इस चीज़ के बारे में। एवरी सेकंड ये हमें अब देखिए मेरी बात सुने, हम लोग कहते हैं ना कोका कोला कंपनी, जी जी जी। उससे कोई ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट की?
अब वही ना, पूरी दुनिया जानती पूरी है, लेकिन दुनिया वो, उसको पीती है। infiltrate वो करते अगर हैं ऐड ना भी लगाएं, माइंड में। हाँ, ना भी लगाएं, उन्हें ज़रूरत नहीं है, हमने फिर भी जाके पीनी है। या वो क्यों लगा रहे हैं? उनको क्या ज़रूरत है कि वो करोड़ों रुपया दे के ऐड लगा रहे हैं? इन्फिल्ट्रेट करते हैं mind में। सर वो रिमाइंडर है एक, या वो एक रिमाइंडर है, वो मेमोरी आपकी लूज नहीं करना देना चाहते। कि कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो कोक आपके कोक ज़हन में कोक आपके ज़हन नाम में। है। और सर वो उनकी ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, आपको आपका दिमाग जो है ना गिरने की। ये बात तो ये बार बार अगर एक चीज़ पिंच हुई जा रही है वो आपके दिमाग में रही हुई है, वो वहीं पे रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो सोशल मीडिया, अभी जिस तरह ये बच्चे मुझे बता रहे थे कि व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं, जी। सर ये आजकल बहुत बड़ा अलमी है। अभी मैं इनको भी बता रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं, उठा लिया कैमरा जी, आज हम उठे हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम वहाँ जाएंगे, आज हम ये खाएंगे। मतलब क्या, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ? हम उनकी लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड है? प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी? जीरो है। इनसे ये पूछ लेंगे ना कि हाँ जी आज फलाना टिकटॉकर, हाँ जी फलाना टिकटॉकर के घर में शादी हो रही है, उसका घर में ये माहौल है, वो सारा पता होगा। मैं इनसे अभी पूछ लूँ कि दुनिया में लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है, कुछ भी नहीं पता। साइंस पे लेटेस्ट रिसर्च क्या हुई है, ब्रेन पे लेटेस्ट, इनको कुछ नहीं पता। सही बात। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम। एक किसी बड़ा अच्छी आपने माशाल्लाह बात की, किसी वक्त एक हम सेशन करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू बेसिकली यूज द टाइम, यूटिलाइज द टाइम फेस टू फेस, कि जिसमें आप दोनों तरीके से वर्ल्डली भी और स्पिरिचुअली भी कि आप किस तरह से कनेक्टेड हो जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, you make him pleased and then you utilize your time in best of manner, कि जिसमें खुदा की भी इबादत करें और उसके बाद अब हर वक्त जो आपका है वो यूटिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए ऑप्टिमल। जैसा अभी और सर सर ने बात एक चीज बताई, और है, जिस तरह मेरे पास ये कुछ बच्चे थे, जिस तरह बासित भी था, जी। ये भी मेरे से ना बड़े सवाल किया करता था जी कि सर ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों जी, होता है। मतलब थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस। ठीक है। तो एक चीज याद रखें कि जब आपको कोई माइंड के अंदर इस तरह की चीज है ना, उस पर रिसर्च करो, यस डू इट योरसेल्फ। यस, मैं आपको बताऊंगा, लिमिट बताऊंगा, बिल्कुल जितना मुझे पता है मैं उतना बता दूंगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन उससे कई हजार गुना बड़ा हो। सही बात, जब आप रिसर्च करने गूगल के ऊपर निकलते हो ना, आप पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हो। यही बात। और वो ऐसी ऐसी आपको बात बताता है कि आप सोच भी नहीं सकते। Very आप सिंपल आज जाओ, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के ऊपर जाके यहाँ से स्टार्ट कर दो इस्लाम एंड साइंस या कंपैरिजन, मतलब वो कि इस्लाम क्या बात कह रहा है और वो बात साइंस में कैसे प्रूव हुई है। वेरी ट्रू, प्रूव हुई है रिलेशनशिप। या मैं जब था ना इनकी एज में था, तो मेरा पहला रिसर्च टॉपिक ही ये था Very good. कि जी मैं पढ़ूं कि कुरान पाक में जो बातें लिखी, सबसे पहले मेरी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वाकया मिराज का जिक्र हुआ था। तो मैंने कहा यार इसको रिलेट करूं कि ये लाइक इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में क्या बात की, वो किस तरह मिली है। तो आपको वो निशानियां मिलेंगी, इतनी निशानियां मिलेंगी, फिर वहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। यहाँ से बेस बनाओ और इसको यहाँ से स्टार्ट करो। रिसर्च पे काम करो। दुनिया में वही मुल्क कामयाब है। हम क्यों सर सवाल पुजीर है इस दुनिया में? आप इस कमरे में एक चीज़ उठा के मुझे दिखा दें जो प्योरली पाकिस्तान में बनी। एक चीज़ भी प्योरली पाकिस्तान में नहीं बनी। ये मैं कपड़े पहन के बैठूँ, ये पाकिस्तान में नहीं बनी। अब आप कहेंगे यहाँ पे जी मेड इन पाकिस्तान लिखा है, ठीक है भाई, इसको बनाने वाली जो मशीन है वो कहाँ से आई है? बाहर से। सिंपल, कहीं ना कहीं बाहर का लिंक जरूर है। मेड इन पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब हम कहते हैं जी पाकिस्तान में ये रॉ प्रिंट हुई मटेरियल शायद है, कुछ ये नहीं है। प्रिंट हुई है जी पाकिस्तान में हुई है। इसको प्रिंट करने वाली मशीन किसने ईजाद की? गोरों ने। वो इंपोर्ट हम किससे कर रहे हैं? गोरों। बाहर से, बिल्कुल ऐसे। ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क में रिसर्च नहीं है। आप लोग रिसर्च करो ना। आप लोग इस तरह का मोबाइल क्यों नहीं बना सकते? हवावे कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हमारी क्यों नहीं है? बच्चों को इस लाइन पे ले आए ना। तो आंटी यकीन माने यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल की बात है कि लाइक रिसर्च हमारी ज़ीरो है। इसकी कॉपी की, उसकी कॉपी की, बना के चलो जी रिसर्च कर दी। हमारा अपना प्रोडक्ट आज तक कुछ भी नहीं निकला। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, हमने कोई ऐसी इजाद नहीं की है कि दुनिया वाले हमसे कहें कि यार ये हमें दो। अगर इस बात पे आ जाए ना, आज क्या है, ये फजूल किस्म की इसमें वीडियोस देखेंगे, गान बड़ा सब। अगर ये इस चीज पे आ जाएंगे कि हमने रिसर्च पे आना है, बिल्कुल। जो आपने बात की है, बिल्कुल। मतलब की बात है बिल्कुल। कि कुरान पाक के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें। बिल्कुल। कोई भी बिल्कुल ऐसे। topic, बिल्कुल कोई भी ऐसे। topic आप रिसर्च करें, इनको उससे टाइम ही नहीं होगा। रिसर्च करने की आदत अभी से डाल लो। ऐसे ही है। जिस बंदे के माइंड में क्यूरोसिटी होती है ना बेटा, एक चीज़ याद रखो, ये जितने पुराने बड़े बड़े नाम थे ना आपके, निकोन टेस्ला हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके अंदर क्यूरोसिटी थी, या। ठीक है। और सर मेरे अंदर भी, अभी मैं इनसे बैठा बात कर रहा होता हूँ कि यार ये फ्रिज चल रही है, ठीक है,
ये ठंडा कर रही है किसी चीज़ को, कभी सोचा है कैसे कर रही है? कभी सोचा है? इसी पे रिसर्च कर लो। ये बल्ब में से बिजली गुजर रही है और आपको रोशनी मिल रही है, कैसे, हाउ? कभी किसी ने सोचा क्या कन्वर्जन हो रहा है? इसी पे रिसर्च कर लो। आपके इर्द गिर्द इतनी सारी चीज, आप सिर्फ मोबाइल ही देख लें, अनइमेजिनेबल सी चीज है। आपको आप इस पर रिसर्च करना शुरू करें, कैमरा खोल लें इसका, टच खोल लें इसका। आपके जिस्म के अंदर आपने अल्लाह पाक ने जो आंटी, सिस्टम बनाया है, ये दुनिया में इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें जो कि इजाद हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद थी, उनको रीराउट किया गया। उनको रीराउट किया गया। रीराउट किस तरह किया गया? बिजली, हम कहते हैं जी बिजली हमने बनाई, बिजली तो हमारे जिस्म में है, अल्लाह ने पहले बना के। सर इम्पल्सिस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, हमारे ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल है सारा, उसके अंदर वो सारा काम कर रहा है। टच का सिस्टम, मैं टच करता हूँ, उसको पता क्या करना है, क्या मेरी बॉडी में टच सेंसर नहीं लगेगा? सर मुझे तो पहले मेरी बॉडी है या मोबाइल मुझे है? लगता है ये जो सारा कुछ इन्होंने साइंस वालों ने दिया है ना, वो हमारे मजहब से दिया है। आंटी मौजूद है दुनिया में। जहाज बना किसको देख के बना? परिंदे को देख के बना। बिल्कुल, मैं यही मैं मेरी परिंदे को देख के जहाज बना हुआ, ठीक है। हर चीज अब कुरान से ली है। एग्जैक्टली, अब ये आप, कंप्यूटर क्या है? हाँ जी, ये कंप्यूटर क्या है? हमें कैसे मैं सोचती हूँ कि हमें कैसे समझ आएगी अल्लाह मियां के जी हमने कितने गुनाह किए, हमने कितने सवाब किए, क्या किया, सारा Calculations। कैलकुलेशन। तो ये मैं कहती हूँ इन्होंने ये इसे देखो तो ये कंप्यूटर से सारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर में सब चीज है कि ये बिल्कुल। टच करो तो सब कुछ सामने आ लिंक से लिंक बनता चला जाता है ना। जिस दिन हमारी प्रोडक्ट्स होंगी ना मेड इन पाकिस्तान की, जी हमारे बंदे ने ये बनाया है, ठीक है, तो फिर उस दिन हम कामयाब होंगे। और वो यही लोग हैं सर, इन्होंने ही करना है। इंशाल्लाह हमारे में से कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों कौन नहीं, है एक कोई नहीं तरह बन गया? निशानदेही निकॉन करे? टेस्ला हमारा क्यों नहीं कोई बन गया? इंशाल्लाह। ठीक है। ज़ेड कौन है इनमें से आंटी निशानदेही ये करे? देखिए मेरी बात सुने, एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया में अब तक जितने इंसान आए हैं, अब नॉर्मल लोगों को निकाल दें, सबका ब्रेन एक था, सबका ब्रेन एक था, उसका वेट भी उतना ही था, बस ये थी यूज़ किसने कितना किया, वो इनमें से भी निकल सकते हैं। लेकिन मसला ये है हमारी ना प्रायोरिटीज़ ही चेंज है, हमारे वो ही चेंज है। हमें सर एक चीज़ बस सिखाई जाती है, पुत्र तेरी नौकरी सिक्योर होनी चाहिए, तूने महीने का इतना कमाना है, ये बात दुनिया में आके तूने क्या कंट्रीब्यूट करना है वो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। वो इमरान खान की बात थी, वो उसने बाद में कोट की, मैं तो बचपन से ये बात कोट करता आ रहा हूँ कि फिर भेड़ बकरियों में और सर हमें कोई फर्क नहीं है। फर्क ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पैदा हुए, बड़े हुए, खाया पिया, नस्ल आगे बढ़ाई, मर गए। दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया आपने? आपको ना कोई जानता था आने से पहले, और मरने के बाद भी कोई जानेगा ना नहीं। जाने के बाद कोई फर्क लोग तो वो थे जो अपना नाम करके, ये बात जिनको हम आज भी जानते हैं कि भाई इस बंदे ने ये देके गया दुनिया में, हमें ये कंट्रीब्यूट करके गया दुनिया में। कुरान पाक में मैं उससे बड़ी मुतासिर हूँ कि जब वो बिल्कीस आती हैं सुलेमान इस्लाम के उसमें दरबार में आती हैं, तो वो अपना ऐसे करके कपड़ा उठा के तो चलने लगती, तो वो कहते हैं कि ये वो समझती है पानी है, तो वो कहते हैं कि जी पानी नहीं है, ये तो शीशा है, तो आप इसके ऊपर से मतलब आप चल सकते हैं, ये नहीं जरूरत आपको, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। तो उस जमाने में इतनी एडवांसमेंट बिल्कुल आज कहाँ है? तो हमारे जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, ठीक है सर, सारी बात है माइंडसेट की। इनको अगर डायरेक्शन दी जाएगी ना अच्छी वाली, तो फिर ये अच्छी डायरेक्शन के अंदर ही जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया, ये अब ये इनका काम है, पेरेंट्स मोबाइल से दे देते हैं, लेकिन अब इनका काम है ये कौन से चैनल्स देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, या तो टिकटॉक देख करके अपनी जिंदगी बेटा जाया करते जाओ, या उसी को यूटिलाइज करते। सर आप इनको ये देख लेना, इनको यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, चाइना इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी में स्ट्रॉन्गेस्ट है, दुनिया की इकोनॉमी में रिसर्च में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उनके मुल्क में यूट्यूब बैन है, जी हाँ, फेसबुक बैन है, उनका अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, वो दिखाएंगे जो वो चाहेंगे, सही बात। वो तभी कामयाब है। गूगल मैप्स में कभी ना भाई मैं अभी आपको बता दूं, मैं आई माइट बी रॉन्ग, मैंने किसी गोरे को इस तरह करके नहीं देखा कि मैं सुबह उठा हूँ और मैं जा रहा हूँ, या ये मेरी दिन की रूटीन है, ये हम लोग ही कर रहे हैं। हमारे ब्लॉगर ऐसे हैं, ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बातों को सुनो, टाइम वेस्ट ना करो, अच्छे लोग हैं उनको सुनो। बिल्कुल, जो ये आपको कुछ अभी मैं आप लोगों से 10-15 सुन लूँ ना ब्लॉगर्स के नाम, तो मैं ऐसे सुनाओगे, और कोई इंटेलेक्चुअल्स के नाम पूछ लूँ कि मुझे कोई इंटेलेक्चुअल्स के चैनल्स के नाम बता दो जो बैठ के अच्छी बात करते हो, तो वो आपको मुझे बताओ, किसको पता? तो किसी को भी नहीं पता। हाँ बताएं, कोई एक बता दो। मौलाना तारिक जमील और
एक्सपेरिमेंट टीवी एक्सपेरिमेंट, चलो इसको पता है बच्चे को, अच्छी बात है। एक्सपेरिमेंट की फिर XYZ। हाँ जी, आप लोग बताएं। टी सीरीज वही है हाँ, टी बस सीरीज टी सीरीज गानों का चैनल। मिस्टर इंडिया रखा। आपको ये नहीं कहते भाई कि आप 24 घंटे बस रिसर्च में घुसे रहो, ये Experiments करो with वो करो, लेकिन जहाँ आप टाइम वेस्टेज में जा रहे हो ना, वहाँ आप इस चीज़ के ऊपर इसको भी साथ ले आओ, इसको भी साथ ले आओ। पहले इसको ले आओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वैसे ही हाँ, इंटरेस्ट डेवलप हो जिंदगी जाएगा। जब आप दिन के आप हिस्से बना रहे ना कि 1 घंटा मैंने ये करना है, 1 घंटा ये करना है, 2 Yes. घंटे मैंने स्टडी करनी, इस तरीके से आप अपना यूटिलाइज कर लेना टाइम को। फिर इंटरेस्ट डेवलप भी हो कोई बात जाएगा। नहीं, हाँ, ठीक है, आप जो भी करें। चलो ठीक है जी, कोई question नहीं किसी का? हाँ जी, कोई वो question? किसका था? दानिया का था, पता दानिया का चली चली। दानिया बेटा, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन। you have a question? Tell the definition, like the direct definition of diarrhea. डायरिया की डायरेक्ट डेफिनेशन तो ऐसा काफ़ी सारी बुक्स में डिफरेंट है। हाँ वही ना। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि डायरिया के अंदर आपका जो वाटर होता है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ओके, और वो बेसिकली स्टूल जो है वो हार्ड नहीं होता। जब हार्ड नहीं होता तो वो बस फीकल मैटर आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, सही तो उसमें कोई एब्जॉर्प्शन का इशू होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, और वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती, सही और वो इट कुड बी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन सही भी हो सकता है। सही। ठीक है जी। दैट्स अबाउट इट जी। पॉज कर दें। बहुत बहुत